बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस दहशतगर्दी के पीछे भारत है और भारत पाकिस्तान पर अगली स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान तैयारी ना कर पाए और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की फौज की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, इसलिए बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान BLA और अफगानिस्तान की साइड से खैबर पख्तूनख्वा में TTP फितनतुल खवारिज जो है उनके जरिए दहशतगर्दी जो है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसे उसका दायरा कार वसी किया जा रहा है। और जो भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो इस वक्त पाकिस्तान में ऑन राइज है। अलबत्ता पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, इन्हें हंट किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया। बड़ी तादाद में जो हलाकतें हैं वो हुई हैं और दर्जनों लोग जो हैं वो मारे गए हैं, यानी 1 2 3 4 नहीं, फ्यू डजन। और पाकिस्तान की फोर्सेस ने जिस तरह से ये कार्रवाई की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। मैं एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखूंगा। इट्स नॉट ऑन एनी मीडिया आउटलेट येट, बट हमने कुछ डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की है कि किस तरह से दर्जनों भारतीय मोहरे जो हैं वो उड़ाए गए हैं। और जो पूरा ये ऑपरेशन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस भी थी और हमने इंतजार किया कि ये दहशतगर्द जो हैं ये जरा एंटर तो। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों के अंदर जो इन्होंने दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ाए हैं, आप ये देखें कि बलूचिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अगर हम KP को देखें तो शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 13 जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। बाद में 14 मौके पर मारे गए जो खवारिज थे और टोटल 27 फिर बाद में 30-40 हो गए। पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो लगातार इस तरह से दहशतगर्द जो हैं उन्हें हंट करती रहती हैं। लेकिन जो सबसे आम तरीन चीज़ है ना वो ये है कि ये दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करते हैं बॉर्डर को अफगानिस्तान वाले, और अफगानिस्तान वाली साइड से इन दहशतगर्दों को लाया जाता है पाकिस्तान के अंदर और फिर ये यहाँ पर आकर अपने जो कार्रवाइयाँ हैं, अपनी जो इनकी दहशतगर्दाना इनके अवामिल हैं, उन्हें ये मनतकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी जो है उसे ख़राब किया जा सके, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब किया जा सके। और उनके आका यानी कि भारत के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते, वो इन प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान से अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश करें। अब हुआ क्या है? हुआ ये नाज़रीन किराम के फितनतुल खवारिज जो हैं इनके हवाले से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची और ये इंटेलिजेंस आई हमारे पास। और इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपकी इंटेलिजेंस मजबूत है ना, फिर 90% काम तो आपकी इंटेलिजेंस ने कर दिया। फिर उसके बाद तो आपने बस इंतजार करना है, टारगेट लॉक करना है और ठोक देना है। इंटेलिजेंस अच्छी है, आप टारगेटेड कार्रवाई करें, टारगेटेड ऑपरेशन करें, जाएं मौके पे, जिस जगह पे जो टारगेट मौजूद है उसे उठाएं, वहां से मारें उसे या फिर जिंदा गिरफ्तार कर लें। अब हमें ये खबर मिली हमारी एजेंसीज की तरफ से जी, और ये जो फोर्सेस हैं उन्हें इंफॉर्मेशन दी गई कि फितनतुल खवारिज दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान की साइड से पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसे क्रॉस करेंगे। हसन खेल जो शवाल वैली के अंदर है, वादी शवाल में जो हसन खेल का एरिया है, वहां पर ये जो बॉर्डर पे लगी बाढ़ है, वैसे इन्हें बाढ़ से भी बड़ी तकलीफ होती थी, इसीलिए ये इस बाढ़ को काटेंगे। बड़ी तादाद में आएंगे, दर्जनों आएंगे, बाढ़ को काटेंगे और यहां से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल अंदर से हमें मिली और पक्की मिली, क्योंकि बहुत से एजेंट्स इनके अंदर ही होते हैं, इनके आसपास भी होते हैं, कभी कभी तो बड़े बड़े अरसे से आए होते हैं इनके अंदर, इन्हीं की तरह के होते हैं, इनकी कार्रवाइयों में भी हिस्सा लेते हैं, अपनी जानें भी देते हैं, कवर जो होता है वो भी उनका होता है, आपको पता है, बड़ा सख्त किस्म का। और फिर जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो मुल्क को बड़ी तबाही से बचा जाती है, इसीलिए इन्हें गुमनाम हीरोज कहा जाता है। कोई क्रेडिट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसी तरीके से की इंटेलिजेंस जो है वो हमें मिली और अफगानिस्तान के बॉर्डर से इन्होंने आना था। अब पाकिस्तान आर्मी जो है उसने घात लगाई और आराम से देवर लेइंग इन वेट, सुकून से पाकिस्तान की आर्मी के हमारे जो कमांडो हैं उन्होंने घात लगा ली जी, और वो सुकून से बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे दूर दूर तक। और जिस तरीके से आपको पता है कि फिर आप कैमाफ्लॉज और फिर बीच में आप बिल्कुल गायब हो जाते हैं, तो दहशतगर्द जो है उन्होंने आने की कोशिश की। उन्होंने जैसे ही बाढ़ काटने की अपनी जो उनकी सरगर्मी है वो शुरू की, तब भी हम खामोश रहे, क्योंकि अगर वो हम बाढ़ काटने के प्रोसेस के दौरान कार्रवाई करते तो कुछ मारे जाते, पिछले भाग जाते।
हमने कहा बस आने दो इन्हें, घात लगी हुई है, फील्डिंग सेट है, पूरा इंतज़ार में बैठी है पाकिस्तान की मिलिट्री, कमांडोज, एसएसजी और बॉर्डर फोर्सेस और सब। तो जैसे ही ये इन्होंने फेंस काटा और पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, टारगेट जो हैं वो लॉक हो गए। द टारगेट्स वर कंप्लीटली लॉक्ड और फिर एक एक को चुन चुन के मारा गया। अभी तक की इतलात के मुताबिक 25 से 30 खवारिज जो हैं वो वासिले जहन्नुम हो चुके हैं। एक बड़ी, आप कह सकते हैं, कार्रवाई हुई है, बहुत बड़ी है। एक कार्रवाई के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इनका मारे जाना और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। पूरे एरिया के अंदर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चल पड़ा है और जो रिमेनिंग इनका ग्रुप है उनके पीछे इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज लगी हुई हैं। उन्हें हंट किया जा रहा है और उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनका ताक़ुब किया जा रहा है। अब ये जो कार्रवाई है, ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त पाकिस्तान में ये जो, अब देखिए, ये जो दहशतगर्द स्पेसिफिकली वहां से इधर लाए जाते हैं ना, ये बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए उधर इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है, लॉन्च पैड से ये लॉन्च किए जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट होते हैं। इन्होंने आके ये 30 बंदा हमने मारा है ना अभी, तो आप समझ लें कि 30 दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स जो हैं वो बचा लिए गए। ये 30 दहशतगर्द जो हैं ये फटने के लिए आए थे, लेकिन फटे तो अभी भी। जो इनके ऊपर फायर किए गए, जो इनकी हालत है, जो इनकी तस्वीर है, जिस तरह से ये बेमौत मारे गए हैं इधर, आप देखें कि जो इनकी हालतें ज़ाहिर है, मैं वो वीडियोस और वो तस्वीर चला नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस की वजह से। मुझे जो रिसीव हुई हैं ऑन द स्पॉट, जिन लोगों की ने कार्रवाई की है, वहीं से फिर उन्होंने तस्वीर भी बनाई इनकी। और इसी तरह की एक कार्रवाई जब ऑपरेशन सिंदूर के दिन थे, उन दिनों में भी एक बहुत बड़ी तादाद में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई थी, 50 के करीब, और एक ही मौके पे हमने ठोक दिए। तो आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 2 कार्रवाइयों के अंदर ऑलमोस्ट, और एक और कार्रवाई भी, इन सब में ऑलमोस्ट भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं 100 के करीब मारे गए हैं, जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और वैसे भी अभी इनके जो अफगानिस्तान के अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचती है, शुमाली वजीरिस्तान के अंदर अभी 144 नाफिज है, दफ़ा 144 दिन में कर्फ्यू भी 1-2 दिन नाफिज किया गया, मिलिट्री मूवमेंट कुछ बढ़ाई गई है, बॉर्डर 6 महीने के लिए वहाँ से बंद कर दिया गया है। तो कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और इन्हें हंट किया जाएगा। कुछ स्ट्राइक्स हो सकती हैं। अब वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं कि कुछ अननोन पीपल जो हैं वो आएँ और जिसका किसी को नहीं पता होता वो जाएं और अफ़गानिस्तान के अंदर इन्हें मार के आएँ, या फिर इनके जो पूरे पूरे टेरर कैंप्स हैं, देखें अगर इनके इन्फिल्ट्रेशन की हमारे पास एग्जैक्ट जगह आ गई ना कि किस साइड से ये इन्फिल्ट्रेट करने लगे, तो हमें ये भी पता है कि इनके टेरर कैंप्स कहाँ पे हैं। हमें सारी डिटेल्स का पता है अफगानिस्तान में किस किस मकाम पे क्या कुछ हो रहा है, और इन्हें लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। इनकी एक एक चीज़ हमारे पास आ चुकी हुई है। तो उस सिनेरियो में इनके जितने ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा, और देर आर चांसेस कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो भी इन स्ट्राइक्स के अंदर शायद अपना किरदार अदा करे। क्योंकि देखिए, हमारा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोई मसला नहीं, बट उनकी रिट ऑफ द स्टेट का इशू है। स्टेट की रिट जो है वो रत्ती बराबर भी वहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो ऑर्डर्स देते हैं लेकिन वो ऑर्डर्स जो हैं वो पूरे नहीं होते और उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो आई थिंक कि ये डिटेल्स समझना भी ज़रूरी है, और ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो एक थ्रेट, अंडरलाइंग थ्रेट है, और जो इन द कमिंग डेज हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी दुश्मन मुल्क भारत की तरफ से। और जो नया रॉ चीफ आया है पराग जैन, हु इज़ पाकिस्तान एक्सपर्ट, तो बहुत कुछ होने जा रहा है। बस आप लोग सीट बेल्ट्स बांध लें, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ है। तो भारत अपने मंसूबों में नाकाम ही होगा जो बदअमनी वो फैलाना चाहता है, क्योंकि हम तो अमन की, सुकून की, शांति की, प्यार की, मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर कोई लड़ता है, फिर जंग ख़त्म करने का राइट जो है वो हमारे पास है, और वो हम हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। जंग शुरू हमने नहीं की, ख़त्म हम ही करते हैं, और फिर ऐसा सरप्राइज़ देते हैं, ऐसी चपेड़ मारते हैं कि अगला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसके साथ हुआ क्या। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।